हाय बच्चों, सब कैसे हो। तो चलो, आज मैं आपको ईवीएस का चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्लांट्स, यानी कि पौधे। तो अभी आपको ये चैप्टर कहाँ मिलेगा? सारे बच्चे अपनी ईवीएस का बुक खोलिए और पेज नंबर 29 पे आपको ये चैप्टर नंबर 4 नजर आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 4, प्लांट्स यानी कि पौधे। There were 4 plants. इसका ये मतलब है कि 4 प्लांट्स या 4 पौधे साथ बैठे थे। They were discussing their hopes and dreams. So 4 पौधे जो चारे दोस्त थे, वो एक दिन बैठ के अपनी ख्वाहिशों की बातें कर रहे थे। सब ये जैसे हम कैसे फ्रेंड्स बैठ के बोलते हैं, मैं बड़ा होकर एरोस्टिस बनूंगा, कोई कहता है मैं बड़ा होकर डांसर बनूंगा, वैसे 4 पौधे जो खुद में दोस्त थे, वो एक दिन बैठकर बातें कर रहे थे। तो पहला वाला आया, द फर्स्ट वन, अ देवधर ट्री सेड। तो अब आप कंफ्यूज मत होइए कि ये देवधर क्या है। ये जैसे हम कैसे ईरम दीदी है, शिखा दीदी है, तो आप फेस देख के बताते हो अरे इनका नाम तो ईरम दीदी है। वो कैसे एक की पहचान होती है, वैसे अब दुनिया में इतने सारे पेड़ पौधे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से पेड़ का क्या वैल्यू है, क्या नाम है। इसलिए उनकी पहचान बताने के लिए सारे पेड़ पौधों के कुछ नाम होते हैं। जैसे आम का पेड़ हो गया, गुलाब का पेड़ हो गया, वैसे ही अब यहाँ पर देवधर ट्री की बात हो रही है, तो इसका नाम है देवधर ट्री। तो उसने क्या कहा अपने दोस्तों से, आई एम टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर आई होप टू रूल द वर्ल्ड। इसका ये मतलब है, टॉल का मतलब क्या होता है, लंबा, जिसका कद लंबा हो, और स्ट्रॉन्ग मतलब जो बहुत ताकतवर हो। जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, दूध पीने से बच्चे क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो देवधर ट्री ने बोला मैं बहुत ही लंबा और बहुत ही ताकतवर हूँ, देयरफॉर आई होप टू रूल द वर्ल्ड। इसलिए मैं दुनिया पे राज करना चाहता हूँ। रूल का मतलब होता है राज, और वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। वन डे आई विल बी कार्व्ड इनटू अ ब्यूटीफुल थ्रोन। इसका ये मतलब है, एक दिन मेरी कटाई होगी और मुझे एक ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब बहुत ही सुंदर। अब थ्रोन का क्या मीनिंग होता है? थ्रोन का वो मीनिंग होता है, जो राजा महाराजा होते हैं ना, जो उनकी राजगद्दी होती है, बड़ी ही आलीशान होती है, उसका मीनिंग थ्रोन होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको लिख कर देती हूँ। हम यहाँ पर राजा की राजगद्दी, या तो हम बोल सकते हैं राजा जिस चेयर पे बैठते हैं, उसे हम थ्रोन कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, बाद में अगर आपको तो भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो थ्रोन का क्या मीनिंग है, राजा की राजगद्दी। फ्रॉम वेयर अ किंग विल रूल द कंट्री। तो देवधर ट्री क्या बोलना चाहते हैं, कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, मेरी कटाई होगी और मुझे बहुत ही आलीशान राजगद्दी में मेरा, मुझे चेंज कर देंगे, और वहां पर एक आलीशान सा राजा बैठेगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसका ये मतलब है कि देवधर ट्री के बहुत ही बड़े सपने थे। वो अपने आप को राजा के यहाँ पर देखना पसंद करता था। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड वन वॉज अ नीम ट्री। तो जो दूसरा दोस्त था या दूसरा पौधा था, उसका नाम था नीम का पौधा। आप सभी लोगों ने नीम का पौधे के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, मम्मी के यहाँ से, पापा के यहाँ से। तो नीम का पौधा, उसने क्या कहा, आई लव पीपल। आई लव पीपल का मतलब होता है मैं लोगों से बड़ा ही प्रेम करता हूँ। आई ऑलवेज वॉन्ट टू लिव नियर देम। मैं उनके पास ही रहना चाहता हूँ। मतलब नीम का कैसा था ना, नीम बहुत ऐसे फैमिली लविंग पर्सन था, उसे लोग बहुत पसंद थे, तो वो चाहता था कि मैं लोगों के घर में रहूं, लोगों के आसपास रहूं। अब बारी आती है तीसरे पौधे की। तो तीसरे पौधे का नाम था रोज। रोज क्या है, आप सभी जानते हैं, रोज मतलब गुलाब का फूल। तो रोज ने क्या कहा, आई वॉन्ट द पीपल टू एडमायर माई ब्यूटी। मतलब उसने क्या किया, आई वॉन्ट द पीपल मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी सुंदरता के बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चे करें। एडमायर का क्या मीनिंग होता है, कि लोग बहुत सारा तारीफ करें कि अरे वाह, गुलाब का फूल तो बड़ा ही दिखने में बहुत अच्छा है। तो रोज चाहता था कि सब उसके खूबसूरती की तारीफ करें। अब आते हैं चौथे और लास्ट फ्रेंड पर, जिसका नाम है तुलसी। तुलसी भी आप सभी ने अपनी मम्मी के मुंह से सुना होगा, दादी के मुंह से सुना होगा, घर के खाने पीने में भी बहुत यूज आता है। और ये ना मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, मतलब दवाइयों में भी बहुत काम आता है।
तो लिटिल तुलसी, इसका मतलब तुलसी छोटा सा पौधा था, वो सबकी बातें सुन रहा था। तो मैं इसे इंग्लिश में बताती हूँ। लिटिल तुलसी वॉज लिसनिंग टू देयर कॉन्वर्जेशन, मतलब वो सभी पौधों और अपने दोस्तों की बातें सुन रहा था। शी सेड, मतलब यहाँ पे तुलसी को लड़की कहा गया है, तो उसने कहा, आई एम नॉट एज बिग एज द देवधर और द नीम ट्री। इसका ये मतलब है कि मैं देवधर जितना बड़ा नहीं हूँ, ना मैं नीम के पौधे जितना बड़ा हूँ। आई डू नॉट हैव वेरी बिग ड्रीम्स। उसने कहा कि क्योंकि मैं छोटा हूँ, मेरे सपने भी काफी छोटे हैं। बट इन माई स्मॉल वे आई वॉन्ट टू बी यूजफुल टू पीपल। इसका ये मतलब है कि मैं अपनी छोटी से कद के और छोटे से दुनिया में लोगों के लिए काम में आना चाहता हूँ, मतलब लोगों की मदद करना चाहता हूँ। इसका ये मतलब है कि तुलसी बड़ा ही सिंपल और सरल सा पौधा है जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, उसके सपने काफी छोटे और सिंपल हैं। अब आगे बढ़ते हैं। Years later, मतलब बहुत सालों के बाद, a woodcutter saw the mighty देवदार। माइटी का क्या मतलब होता है? माइटी मतलब बहुत ही बड़ा और लंबा सा झाड़ जो बहुत ही ऐसे बड़ा लगे, जो बहुत ही ऐसे, जिसकी बड़ी बड़ी जड़ें हो, बड़े बड़े पत्ते हो, वो ऐसे कद में भी लंबा हो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगे। और वुड कटर का क्या मीनिंग होता है? जो झाड़ को काटने आता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं टाइम रास्तों पर अब देखते हैं लोग आके झाड़ को काटते हैं, उसे वुड कटर कहा जाता है इंग्लिश में। तो एक दिन एक वुड कटर आया और उसने देवधर ट्री को देखा। अब देवधर हमारा पहला वाला पौधा था जो बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग था, जो क्या करना चाहता था, जो राजा की राजगद्दी बनना चाहता था। तो अब उस वुडकटर ने क्या किया? ही कट एंड सोल्ड इट टू अ कारपेंटर who carved the tree into beautiful tables and chairs। तो वुड कटर ने क्या किया? अब वुड कटर का काम ही है, वो आता है पेड़ पौधों को काटता है और किसी को बेच देता है। जब वो पेड़ पौधों को बेच देता है तब वो उससे कमाता है और अपने अपने घर और बच्चों के लिए रोटी पाता है। तो वुड कटर ने क्या किया? वो आया, उसने देवधर को कट कर दिया और कट करने के बाद एक कारपेंटर को दे दिया। अब कारपेंटर कौन होता है? कारपेंटर वो होता है जो हमारे, आपने देखा आपके घरों में जो टेबल है, चेयर है, वो कभी टूट जाता है तो मम्मी क्या बोलती है, चलो कारपेंटर को बुला के इसे ठीक करवा देते हैं। तो कारपेंटर वो होता है जिसे चेयर टेबल बनाना, काटना, उसकी सारी मरम्मत करना आता है। तो वुड कटर ने क्या किया? कारपेंटर को देवदार ट्री बेच दिया और फिर कारपेंटर ने अपनी कला दिखाकर उस देवदार ट्री को बहुत ही प्यारे टेबल और चेयर में चेंज कर दिया। मतलब कि उसे कटिंग करके अपनी कला दिखा के बहुत ही अच्छी टेबल और कुर्सी बना दिए। अब उन टेबल और कुर्सी का क्या हुआ ये आगे देखते हैं। Many children sat on them in the school। आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा है स्कूल में बहुत सारी हमारी वुड की टेबल और चेयर होती है। तो वो जो टेबल और चेयर बनी वो कैसे तो स्कूल में पहुंच गई। अब स्कूल में तो कौन उसे वापरेंगे? बच्चे। तो बहुत सारे बच्चे हर साल आते थे, उस पे बैठते थे और बहुत सारे बच्चों ने उसे यूज किया। उसके बाद रिसीव्ड एजुकेशन एंड ग्रो अप इनटू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो वो बच्चों ने क्या किया? उस चेयर टेबल पे बैठे स्कूल में पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई करने के बाद वो बड़े होकर अच्छी नौकरियां करने लगे, अच्छे लोग बने और उसके बाद दे रूल द वर्ल्ड, मतलब उन्होंने दुनिया पे राज किया। अब क्या है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का? ये मतलब होता है कि जो अच्छा आदमी हो और जो सब चीजें सही तरह से करे, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सिटीजन मतलब एक देश के वासी। ठीक है, आप भी सिटीजन हो, हम भी सिटीजन हैं, और बिकॉज आप सारे बच्चे इतनी प्यारी प्यारी चीजें करते हैं और सब सही से करते हैं, इसलिए आप और मैं सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हुए। ओके, तो ये हो गई हमारी देवधर की बात। अब आते हैं हमारे दूसरे पौधे पर जिसका नाम है नीम। तो नीम ट्री प्रूव टू बी वेरी यूजफुल। यूजफुल का मतलब क्या होता है? यूजफुल का मतलब कि उसका बहुत ही अच्छा उपयोग हुआ। और प्रूफ का मतलब क्या होता है? उसने करके दिखाया कि उस वो लोगों के काम आ सके। The bark and the leaves of the neem tree have medicinal properties। तो क्या होता है ना, जो ये नीम की जड़ें होती है, उनके जो पत्ते होते हैं ना, उसमें दवाई की प्रॉपर्टी होती है। तो वो अभी नीम को तो यही करना था, तो उसका जो बार्क और लीफ है, जो जड़ें और लीफ है, उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जो उसमें दवाई वाली चीजें होती है ना, उससे क्या होता है
दे किल जर्म्स। तो ये जो छोटे छोटे कीटाणु, आपने डेटॉल की एड में देखा होगा ना कि डेटॉल से नहाने से कीटाणु मर जाते हैं, वो नीम के पत्तों से नहाने से भी मर जाते हैं। तो नीम के पत्ते काफी यूजफुल होते हैं। द थिक ग्रीन स्टेम कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग द टीथ। तो अब क्या बता रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि नीम हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। तो पहली चीज उन्होंने क्या बता दी, वो कीटाणु को मार देता है। अब सेकंड उन्होंने क्या बताया, थिक का मतलब होता है मोटा, तो उसका जो मोटा स्टेम होता है, स्टेम मतलब उसकी जो जड़ें होती है, कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग द टीथ, मतलब दांत साफ करने के काम आते हैं। तो पहले जमाने में आप देखेंगे ना, किसी के घर पे दादाजी दादी जी है, वो ना नीम की जो जड़ें है ना उससे ब्रश करते हैं। पहले के जमाने में ब्रश नहीं होते थे, तब नीम के जड़ों का यूज होता था और वो बहुत ही अच्छे से ब्रश होता है। तो उसकी वो जो उसका जो यूज है ना वो बहुत ही अच्छा है। तो अभी हमने दो चीजें सीखी, एक तो वो कीटाणु को मार देता है और वो ब्रश करने के लिए भी काम आता है। द कूल शेड इनवाइट्स द पीपल टू सिट अंडर इट। अब कूल का क्या मतलब होता है, कूल मतलब ठंडा, और शेड मतलब आपने देखा है जो बड़ी बड़ी ट्री होती है उनके लीव्स के नीचे अगर हम जाके बैठ जाए ना तो वहां पर धूप नहीं आती है, तो शेड मिल जाता है। जैसे कि ना एक घर होता है किसी का, घर के ऊपर कैसे होता है, आप घर के अंदर आ गए, बाहर बारिश हो रही है तो आप पर बारिश नहीं गिरेगी, मतलब आपको आपका घर प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, वैसे ही नीम का झाड़ सबको प्रोटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट पे आएंगे, द चिल्ड्रेन यूज रोप्स टू मेक स्विंग ऑन इट्स थिक ब्रांचेस। तो अब कैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो नीम के इससे रोप्स बनती है, रोप मतलब रस्सियां। आप सभी जो यहाँ पे है ना उन्होंने स्किपिंग की होगी, वैसे ही आप सभी झूले पर बैठे होंगे, तो जो नीम की रोप्स, जो नीम का झाड़ होता है ना उससे रोप्स बनती है। रोप्स यानी रस्सी, और वही रस्सी झूले पे काम आती है। आपने देखा होगा कभी आप गार्डन पे जाते हो तो जो झूले पे आप बैठने के बाद जिस जो पकड़ते हो वो रस्सी का बना होता है, वो एक्चुअली नीम का बना होता है। और फिर से ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ऑन इट्स थिक ब्रांचेस, मतलब उसकी जड़ों से, उसकी जो मोटी मोटी जड़ें है ना उससे रोप्स बनती है, या मतलब रस्सी, और वो रस्सी से बच्चे झूले पर बैठते हैं क्योंकि वो रस्सी झूला बनाने के काम आती है। हेंस मतलब ऐसे ही नीम ट्री बिकेम अ फेवरेट ऑफ द पीपल, मतलब नीम सभी का मनपसंद बन गया क्योंकि वो बच्चों के काम आता था, बड़ों के काम आता था, जर्म्स भी मारता था, वो सबको वो ब्रश करने के लिए भी काम आता था, तो सभी की सारी चीजें पूरी करता था, सारी ख्वाहिशें, तो नीम सबका मनपसंद बन गया। अब आते हैं हमारे रोज प्लांट पर। तो रोज मतलब गुलाब। द रोज प्लांट हैड ब्यूटीफुल फ्लावर्स विथ लवली फ्रेग्रेंस। अब ब्यूटीफुल का क्या मतलब होता है, बहुत ही खूबसूरत। फ्लावर मतलब फूल। रोज का फूल, आप सभी ने घर पे गुलाब का फूल देखा होगा या मार्केट में, कितना खिला खिला प्यारा सा लगता है, लाल रंग का, और उसकी खुशबू बहुत ही प्यारी होती है। तो इसका ये मतलब है, लवली मतलब बहुत ही प्यारी, फ्रेग्रेंस का मीनिंग होता है खुशबू। ठीक है, तो ये आप नोट कर दीजिए, फ्रेग्रेंस यानी खुशबू। तो अब रोज प्लांट में क्या हो गया, बहुत ही प्यारे फूलों में बहुत ही प्यारी खुशबू थी। They were used for making perfumes, decorating homes, as well as places of worship. अब क्या है, वो किस चीज के लिए काम आए, अभी जो बहुत ही प्यारे फूल होते हैं जिनमें बहुत खुशबू आती है, आपने देखा होगा कभी कभार आपकी मम्मी वो भगवान के मंदिर में चढ़ा देती है जो फूल बहुत अच्छे लगते हैं, इसका ये, तो वो उसका एक यूज हो गया। कब हम देखेंगे ना लोग अपने घरों में वाज में फूल रखते हैं ताकि ना आपका जो डाइनिंग टेबल है वो बहुत ही प्यारा लगे, तो इससे वो डेकोरेटिंग होम्स, डेकोरेटिंग मतलब होम, तो आप सभी को पता है होम मतलब घर, और डेकोरेशन मतलब उसे अच्छा दिखाने के लिए हम उसमें फूल रख देते हैं। अब आते हैं थर्ड चीज पे, मेकिंग परफ्यूम। परफ्यूम आप सब जानते हो, सेंट जो हम कपड़ों पे लगाते हैं, तो रोज रोज जो गुलाब का फूल होता है ना उससे सेंट भी बनती है या परफ्यूम भी बनती है, तो वो बॉडी पे लगाने के काम आती है। तो अभी ये तो सभी को पसंद आ गया, तो गुलाब ने भी बहुत अच्छे काम कर लिए। अब आते हैं तुलसी पे। तुलसी प्लांट बिकेम अ हाउस होल्ड फेवरेट। आप पता है तुलसी ने क्या बोला था, मैं बहुत ही छोटा सा हूँ तो मैं लोगों के पास रहना चाहता हूँ। हाउस होल्ड मतलब घर, और फेवरेट मतलब मनपसंद, तो सभी घरों का मनपसंद हो गया। इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम फीवर, कोल्ड एंड कॉफ। तो अब चलते हैं वो क्या करता है। प्रोवाइड्स मतलब वो उसमें ऐसी गुण है कि वो रिलीफ, रिलीफ मतलब आपको पता है
जब आपको बहुत ही बुखार होता है, बहुत ही सर्दी होती है, खांसी होती है, तो मम्मी आपको क्या खिलाती है? मम्मी आपको खिचड़ी खिलाती है। खिचड़ी से आपको कितना अच्छा अच्छा लगता है, अरे वाह पेट भी भर गया, ज्यादा तीखा भी नहीं था, ज्यादा गर्म भी नहीं था, तो वो आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है, मतलब आपको थोड़ा आपका बुखार थोड़ा कम करता है, आपको अंदर से थोड़ा अच्छा फील कराता है। तो तुलसी का प्लांट वही करता है। तो तुलसी का पौधा हमें जब हमें फीवर होता है, सर्दी होती है, बुखार जुकाम होता है, तब अगर हम तुलसी का पौधा यूज करते हैं तो उससे हमें अच्छा लगता है। मेनी पीपल वर्शिप इट। तुलसी की ना पूजा भी की जाती है, कई गांव में कई जगहों पे ना तुलसी की पूजा की जाती है। अब अब हमने सबका देख लिया कि सब बड़े होकर क्या बन गए। तो अब आते हैं पौधों पर ओवरऑल। प्लांट्स आर अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड। मतलब प्लांट्स क्या है? पौधे हमारे लिए सबसे बढ़िया सा तोहफा है जो हमें नेचर ने दिया है। नेचर मतलब आपके माउंटेन्स हो गए, ट्रीज हो गए, जो हमारे आसपास होता है उसे हम नेचर कहते हैं। एंड मैनकाइंड मतलब हम लोग, जो यहाँ के दुनिया में रहने वाले लोग हैं। तो पौधों से हमें इतनी सारी अच्छी चीजें मिली है कि वो हमारे लिए तोहफा या गिफ्ट बन गया। अभी आपको पता है, जब आपको कोई गिफ्ट मिलती है मम्मी से या पापा से तो आप कितने खुश हो जाते हो। तो वैसे ही प्लांट्स ने या पौधों ने हमें जो छोटी छोटी चीजें दी है वो हमारे लिए तोहफे हैं। दे आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। मतलब वो हमारे बहुत ही काम आते हैं। अभी ऊपर ही आपने देखा, रोज ये करता है, तुलसी ये करता है, नीम ये करता है, इससे हम पता चल गया कि वो हमारे लिए कितने यूजफुल है या वो हमारे कितने काम आते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। इसका ये मतलब होता है पौधे अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी जैसे हमने देखा तुलसी ने कैसे कहा मैं तो बहुत छोटा हूँ, देवधर ने बोला मैं तो बहुत बड़ा हूँ। तो जैसे आप और हम हैं, अभी ईरम दीदी और मैं आपसे बड़े हैं, आप छोटे हो, कोई डांस में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई एक्टिंग में अच्छा है, वैसे प्लांट्स भी अलग अलग किस्म के होते हैं। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर साइज, शेप, कलर ऑफ देयर लीव्स एक्सेट्रा। इसका ये मतलब है दे डिफर मतलब वो एक दूसरे में कैसे अलग होते हैं। कोई साइज में, साइज मतलब कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, मतलब उनका शरीर कैसा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा सा होता है, कोई बड़ा ही पतला सा नाजुक सा होता है। तो साइज, शेप भी वही हो गया, जैसे मैंने कहा कोई बहुत ही मोटा सा होता है, कोई पतला सा होता है। कलर ऑफ द लीव्स, अब आप देखोगे कुछ पौधों के ना बहुत डार्क ग्रीन लीव्स होंगे, कुछ के लाइट ग्रीन होंगे, कुछ के येलो होंगे, कुछ के ब्राउन होंगे। तो वो कहने के जैसे आप और मैं सब कितने अलग अलग हैं, वैसे ही पौधे भी अलग अलग होते हैं। तो अब हम नीचे चलते हैं, ये एक एक्टिविटी है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब हम आगे चल के देखते हैं। हाँ, तो प्लांट्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इसका ये मतलब होता है पौधों को हम अलग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। हम उन्हें 3 अलग टाइप में बता सकते हैं कि जैसे अभी हम कैसे स्कूल में बोलते हैं, अरे ये तो केजी में है, ये तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, ये तो सेकंड स्टैंडर्ड में है, वैसे प्लांट्स को भी हम अलग अलग चीजों में, हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले आता है हर्ब्स। हर्ब्स का क्या मीनिंग होता है? तो ये एक किस्म है प्लांट का। हर्ब्स मतलब शॉर्ट, दीज आर शॉर्ट प्लांट्स। शॉर्ट प्लांट्स मतलब वो कद में काफी छोटे से होते, बड़े ही छोटे से होते हैं। दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। तो स्टेम क्या होता है? उनकी जो जड़ें होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, हल्की फुल्की सी होती है। एंड ग्रीन स्टेम, उनका कलर ग्रीन होता है। तो अब इन्होंने ना हमें 2 एग्जाम्पल दिए। सभी ने सनफ्लावर देखा होगा। सनफ्लावर एंड मस्टर्ड प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। जैसे अब कैसे हम, कोई हमसे पूछेगा कि कोई आप बताओ यहाँ इस क्लास में बच्चे कौन है, बड़े कौन है, तो मैं आप सबका नाम लूंगी कि अरे चलो ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये बच्चे हो गए, और ईरम दीदी, शिक्का दीदी बड़े हैं तो वो बड़े हो गए। वैसे ही प्लांट्स के अलग अलग किस्म होते हैं। तो हर्ब्स छोटे से प्लांट्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और उनके स्टेम ग्रीन होते हैं, इसका मतलब उनकी जड़ें ग्रीन होती है। तो ये हो गया पहला टाइप। अब आते हैं दूसरे टाइप पे। तो दूसरे टाइप का नाम है श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? अब एक बहुत ही छोटे हो जाते हैं, तो श्रब्स होते हैं छोटे से थोड़े बड़े, मीडियम साइज, मतलब बीच के साइज के होते हैं। बुशी प्लांट्स, बुशी का क्या मीनिंग होता है? उनमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, उनमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, वो ऐसे बहुत घने घने होते हैं। दे हैव थिन वुडी ट्रंक। ट्रंक मतलब आपने देखा होगा झाड़ के नीचे वो जो लंबा लंबा सा
ट्रंक होता है, उसकी जो जड़ होती है जो उसे पकड़ के रखती है, तो उसे हम ट्रंक कहते हैं इंग्लिश में। और वुडी का क्या मीनिंग होता है, ब्राउन कलर के होते हैं और वुड लकड़ी से बने होते हैं और वो काफी पतले होते हैं, थिन मतलब काफी पतले। अब इन्होंने हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं, जैसे जैस्मिन, जैस्मिन एक फ्लावर है, वैसे ही रोज एक गुलाब का फूल है और चाइना रोज भी गुलाब का एक टाइप है। ये सारे श्रब्स हैं। तो ये हमें 3-4 नाम बताएं, जैसे ताकि कल आप एक गुलाब के फूल को देखो तो आप बता सको, अरे शिखा दीदी ने तो हमें सिखाया था कि ये श्रब होता है, तो गुलाब के फूल को श्रब टाइप में मानते हैं। अब आ जाते हैं ट्रीज पे। ट्रीज तो आपको सभी को पता होगा, ट्रीज का हिंदी वर्ड होता है पेड़। जो बहुत सारे, आपने नारियल का झाड़ देखा होगा, पेड़ या झाड़, जो बहुत बड़े बड़े झाड़ होते हैं, जो बहुत ही मोटे होते हैं, जिनकी बहुत सारी जड़ें होती है, उन्हें हम ट्रीज कहते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, वो भी पौधे ही हैं, खाली उनकी साइज बड़ी है इसलिए उन्हें ट्रीज कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। दीज आर बिग प्लांट्स हैविंग मेनी ब्रांचेस, मतलब ये बहुत बड़े पौधे होते हैं और इनके बहुत सारे जड़े होते हैं। दे आर थिक एंड वुडी ट्रंक। ट्रंक मतलब मैंने आपको बताया ना, उसकी जो बड़ी सी जड़ होती है जो उसे पकड़ के रखती है, जो नीचे से ऊपर तक जाती है, ब्राउन कलर की। थिक, थिक मतलब बहुत ही मोटी सी, और वुडी मतलब वुड की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक नीम, बैनियन, मैंगो। कभी भी आप जाएंगे ना, मैंगो का झाड़ आपने गांव में देखा होगा, वो कितना बड़ा और मोटा होता है, तो उसे हम झाड़ या ट्रीज कहते हैं। अब हम लास्ट टाइप पे आते हैं, जिसका नाम है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स कैसे होते हैं ना, अभी क्लाइंबर्स का क्या नाम, क्लाइंबर्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है ना, चलना, ऊपर जाना। आपने बचपन में सुना होगा, इंग्लिश में कहते हैं आई एम क्लाइंबिंग द स्टेयरकेस, मतलब हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। तो ये भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ना खुद से ग्रो नहीं हो पाते, उन्हें सीढ़ी या दीवारों का सपोर्ट चाहिए होता है। आपने देखा होगा अंगूर का झाड़ होता है ना, वो क्लाइंबर होता है। तो वो ना खुद से नहीं, उनके पास कोई नीचे जड़ नहीं होती, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, थिक एंड वुडी ट्रंक, तो उनके ट्रंक नहीं होते, वो खुद से खड़े नहीं हो पाते। तो उन्हें सामने जो भी दिखा ना, जैसे वॉल दिख गया, कोई दीवार दिख गई, कुछ सीढ़ियां दिख गई, वो वहां पे ग्रो हो जाते हैं। तो चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। द स्टेम ऑफ अ क्लाइंबर और अ क्लाइंबिंग प्लांट। तो स्टेम मतलब उनकी जो जड़ें होती है, एंड क्लाइंबर का दूसरा इंग्लिश नाम है क्लाइंबिंग प्लांट, इज नॉट एबल टू स्टैंड ऑन इट्स ओन, मतलब वो खुद से खड़ा नहीं हो पाता। इट यूजेस अदर प्लांट्स, रॉक्स और अदर सपोर्ट। इट यूजेस मतलब वो दूसरे ही पेड़ या पौधे का सहारा लेता है, या कोई पत्थर का सहारा लेता है, या कोई दीवार का सहारा लेता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, वो खुद से खड़े नहीं हो पाते, तो बस यही लिखा हुआ है। और इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है वाइन, मनी प्लांट एंड टी प्लांट। टी प्लांट क्या होता है, पी यानी मटर। तो जो मटर का झाड़ होता है ना, वो भी क्लाइंबर होता है, वो खुद से खड़ा नहीं हो पाता है। अब कभी आप मार्केट में जाएंगे या कहीं जाएंगे ना, तो देखना आपको कहीं रास्ते पे अंगूर का झाड़ या मटर का झाड़ मिलेगा ना, तो आप देखना कि वो ऐसे कहीं भी उग जाते हैं, उनके पास खुद का सपोर्ट नहीं होता। ठीक है। तो अब ये जो है ना, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 थिंग्स दैट यू फाइंड इन योर होम एंड आर ऑब्टेन फॉर प्लांट्स। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, पर अब मैं चाहती हूँ आप ये वाले छोड़ दीजिए, इसके अलावा आप क्या फाइंड कर सकते हैं घर पे, आप सर्च करके आइए, फिर कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके। तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब हम ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने वाला है, तो अभी जल्दी जल्दी से खत्म कर देते हैं। ठीक है, आप अपना कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ वहां नहीं होने देना, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अब ये बताया गया है, वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर मेनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। वी मतलब कौन, हम सब, हम सब मतलब दुनिया के लोग। डिपेंड मतलब क्या, हम उन पर निर्भर है, मतलब वो हमें कुछ चीजें देते हैं जिसके बिना हम रह नहीं पाते हैं। ऑन प्लांट्स मतलब हम पौधों पे हमारा डिपेंडेंसी है, या हम उन पे निर्भर हैं फॉर मेनी थिंग्स। मेनी मतलब बहुत सारी चीजों के लिए, इन आर डेली लाइफ। डेली लाइफ का मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी। जैसे आप ये बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि आज से हम प्लांट्स का कुछ भी नहीं यूज करेंगे, तो ना हमें खाने के लिए फल मिलेंगे, ना हमें सब्जियां मिलेंगी, क्योंकि ये सारी हमें पौधों से मिलती है। यही बताने की कोशिश करें कि हमें पौधों से क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है। वुड, वुड यानी लकड़ी। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको बैठे बैठे बता सकती हूँ, आप जो चेयर यूज करते हैं, टेबल यूज करते हैं, वो सारी लकड़ी की बनी हो। अगर हम लकड़ी हमें नहीं मिलेगी तो क्या हम चेयर और टेबल बना पाएंगे, नहीं ना। तो वही बताया गया है। तो ट्रीज लाइक देवधर,
ओक, शीशम एक्सेट्रा गिव अस वुड। तो ये क्या कहने की कोशिश करें, ये सारे बहुत बड़ी बड़ी जो झाड़ है ना, उससे हमें वुड मिलता है, यानी लकड़ी मिलती है। अब ये तीन है ना सिर्फ झाड़ के नाम है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, जिससे ऑलरेडी आपको पता है कि देवदार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि इनके क्या यूजेज है, मतलब ये हमें किस तरीके से काम आते हैं। तो विच इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज। तो मेकिंग मतलब उससे क्या बनता है, फर्नीचर मतलब हमने जो भी बोला ना, टेबल कुर्सी, जो आपकी दरवाजे हैं, उन सबको फर्नीचर कहा जाता है इंग्लिश में। एंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, हाउस मतलब घर, और कंस्ट्रक्टिंग मतलब घर बनाने के भी काम आता है और घर की चीजों के लिए भी काम आता है। वुड इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कुकिंग फ्यूल इन सम प्लेसेस। मतलब लकड़ी का एक और चीज है, एक और चीज के लिए काम आता है, वो है कुकिंग फ्यूल। जैसे हम गांव में जाते हैं ना, तो गांव में क्या होता है ना, जैसे आपका पास आपका बनाने के लिए जो स्टोव होता है, लाइटर होता है, वो सब गांव में नहीं होता है। तो गांव में क्या है, बत्ती नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो फिर उनके पास ना अलग अलग चीजें होती है खाना बनाने के लिए। तो वो वुड का यूज करते हैं कुकिंग फ्यूल, आग लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए वो वुड का यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। इन प्लेसेस लाइक आसाम, आसाम एक जगह का नाम है इंडिया में, बैम्बू प्लांट इज फाउंड इन अबंडेंस। बैम्बू अब एक पौधे का नाम है, इज फाउंड मतलब वो बहुत मिलता है, इन अबंडेंस, अबंडेंस का क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा, मतलब वो वहां पे बहुत उगता है, तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी, बहुत ज्यादा नंबर में पाया जाता है। पीपल मेक बास्केट्स एंड फर्नीचर विद बैम्बू एंड अर्न देयर लाइवलीहुड। पीपल यानी लोग, मेक यानी वो बैम्बू का जो प्लांट होता है या पौधा होता है ना, उससे बनाते हैं बास्केट। बास्केट यानी टोकरियां, आपने देखी होगी वो ब्राउन कलर की टोकरियां सबके घर में होती है जिसमें हम फ्रूट रखते हैं, तो वो टोकरियां बैम्बू प्लांट से बनती है। बैम्बू प्लांट मतलब बैम्बू का पौधा, वो एक नाम है। एंड फर्नीचर, अब मैंने आपको कैसे बताया, ये लकड़ियों से फर्नीचर बनता है, मतलब आपके चेयर और टेबल, वैसे ही बैम्बू प्लांट से भी ये बनता है। तो ये क्या कहने की कोशिश करें, आसाम में बहुत सारा बैम्बू होता है, तो लोग क्या करते हैं, उससे टोकरियां बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, और उन टोकरियों फर्नीचर को बाहर बेचकर पैसा कमाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। तो और हमें पौधों से क्या मिलता है, फूड। अब देखो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमें तो खाने के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते हैं, तो वही बताया गया है। प्लांट्स गिव अस वैरायटी ऑफ फूड स्टफ, मतलब पौधों से हमें वैरायटी मतलब बहुत सारी अलग अलग प्रकार की खाने मिलते हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हीट, राइस, पल्सेस, स्पाइसेस, नट्स, टी, कॉफी, ऑयल एक्सेट्रा। अब मैं एक एक को हिंदी में बताती हूँ। फ्रूट यानी फल, वेजिटेबल मतलब भाजियां, जैसे आपकी ककड़ी हो गई, टमाटर हो गए, प्याज हो गया। व्हीट यानी गेहूं, गेहूं से क्या बनता है, गेहूं से चपातियां बनती है। राइस यानी चावल। पल्सेस यानी आपकी अलग अलग टाइप की दालें, जैसे आप चावल के साथ दाल खाते हो ना, तो अलग अलग दालों को पल्सेस कहा गया है। स्पाइस यानी आपके सारे मसाले, आपका नमक हो गया, मिर्ची हो गई, हल्दी हो गई। नट्स यानी सारे वो, जैसे आप बादाम खाते हो, काजू खाते हो, उन सबको नट्स कहते हैं। और टी कॉफी तो आप सभी को पता होगा, टी यानी चाय, कॉफी यानी कॉफी, और ऑयल यानी तेल। तो कुकिंग में तेल भी हम यूज करते हैं, वो भी हमें प्लांट से मिलता है। अब ये सारी एक्टिविटी आप कंप्लीट कर दीजिएगा, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये तो सिर्फ 5 नाम है, आपके पास और नाम है तो आप वो लिख दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा ही बाकी है, उसे हम खत्म कर देते हैं। There are some plants which are very useful to us but are not seen in our locality. इसका ये मतलब है कि और ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो हमारे लिए बहुत काम में आते हैं, बट वो ना हमें हमारे एरिया में नहीं मिलते। अब जैसे हमने देखा बैम्बू आसाम में उगता है, वो बॉम्बे में इतना नहीं उगता है, सॉरी एक्सक्यूज मी। तो इसका ये मतलब है कि कहीं पौधे हमारे आसपास नहीं मिलते बट वो दुनिया में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब वो हमें एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, प्लांट्स विच गिव अस सीरियल्स एंड पल्सेस आर नॉट सीन इन द सिटी। मतलब वो पौधे जिनसे हमें सीरियल्स मतलब क्या हो गया, आपका गेहूं हो गया, आपके चावल हो गए, और पल्सेस अभी मैंने आपको बताया था जो आपकी दालें हो गई, वो आम तौर पर सिटीज में नहीं दिखते हैं, वो छोटे छोटे गाँव में दिखते हैं।
दे कैन बी सीन इन फील्ड्स, फील्ड्स मतलब छोटे छोटे गांव, ठीक है। तो अब आते हैं और हमें क्या चीजें मिलती है। अब सभी को पता है मेडिसिन यानी दवाइयां। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नीम में बहुत सारी नीम से बहुत सारी दवाइयां बनती है, तो नीम भी तो पौधा है। तो अभी हमारे प्लांट का जो तीसरा यूजेज है वो है पौधे, वो है दवाइयां। There are many plants which are useful for curing common diseases. There are many plants का ये मतलब होता है कि ऐसी बहुत सारी पौधे हैं which are useful, मतलब वो हमारे बहुत काम आती है for curing common diseases. Curing का क्या मतलब होता है कि वो क्योरिंग कॉमन डिजीजेस का ये मतलब होता है कि वो बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर देती है। कॉमन मतलब जो रोज होती रहती है, जैसे बुखार हो गया, सर्दी हो गई, ये ऑल मतलब ये सभी को होती रहती है, किसी खास पर्सन को नहीं होती है। डिजीजेस यानी बीमारियां, एंड क्योरिंग मतलब उसे ठीक करना। तो अभी देखो नीम की बात यहाँ वापस आ गई। द bark एंड लीफ ऑफ नीम ट्री हेल्प टू क्योर स्किन डिजीजेस, मतलब जिन्हें भी चमड़ी की बीमारियां होती है, स्किन डिजीजेस का मतलब चमड़ी की बीमारियां, तो नीम के झाड़ की जो बार्क और ट्री है, मतलब जड़ें और पत्ते हैं, उससे वो ठीक हो जाता है। इट्स स्टेम इज यूज एज अ टीथ क्लेंजर, जिसे हम हिंदी में दातौन बोलते हैं। आपके घर में दादी दादा किसी को भी जाके पूछिए कि दादी जी दादाजी दातौन क्या होता है, वो आपको बताएंगे। तो इट्स स्टेम यानी नीम की जो जड़ें हैं, अब हमने पढ़ा था ना कि वो ब्रश करने में काम आती है, ये यही बोला गया है एज अ टीथ क्लेंजर, टीथ यानी दांत और क्लेंजर यानी जो उसे साफ करता है। अब आते हैं हमारे तुलसी पे। तो तुलसी प्लांट इज यूजफुल फॉर क्योरिंग फीवर, कॉमन कोल्ड एंड सोर थ्रोट। क्योरिंग का ये मतलब होता है वो ठीक करना, फीवर यानी बुखार, कॉमन कोल्ड यानी खांसी जुकाम, एंड सोर थ्रोट का ये मतलब होता है, पता है कभी कभी गले में सूजन हो जाती है और गला बहुत दुखता है, उसका मीनिंग होता है सोर थ्रोट। तो तुलसी क्या करता है, ये सारी बीमारियों से हमें बचाता है। अब एलोवेरा, अब आप सभी ने सुना होगा एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, चमड़ी के लिए, तो वही बताइए, अब वो भी पौधा है तो अभी उसके बारे में बताते हैं। एलोवेरा इज गुड फॉर स्किन, मतलब चमड़ी के लिए, हेयर मतलब बालों के लिए, सनबर्न, कभी कभी धूप में किसी किसी की चमड़ी जल जाती है और काली हो जाती है, तो एलोवेरा लगाने से वो ठीक हो जाता है, इसलिए इसे बोला गया सनबर्न, मतलब धूप में जलना। फ्रॉस्ट बाइट, कभी कभी जहां पर ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है ना, वहां पे आपका जो बदन है ना वो जकड़ जाता है। तो अभी हमने ने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे जो जो जगहों में बर्फ पड़ती है ना, वहां पे बदन कड़क हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए एलोवेरा काम आता है। और रिंकल्स, रिंकल्स का क्या मतलब होता है, जो आपने देखा होगा जब लोग बुढ़े हो जाते हैं तो उनकी चमड़ी कैसे लूज हो जाती है, मुंह पे ऐसे बहुत लूज लूज चमड़ी होती है, उसे रिंकल्स कहते हैं। तो एलोवेरा ये सारी चीजें ठीक करता है। अब आते हैं एक और पौधे पे जिसका बड़ा ही प्यारा नाम है पेरीविंकल। पेरीविंकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, सदाबहार। सदाबहार मतलब हमेशा हंसता खिलखिलाता पौधा। पेरीविंकल हैज एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। अब कैंसर एक बीमारी है एंड एंटी कैंसर मतलब कैंसर को दूर करने की क्षमता रखता है, प्रॉपर्टी मतलब उसकी खासियत है। तो पेरीविंकल जिसका हिंदी नाम है सदाबहार, वो कैंसर ठीक करने में हमें हमारी मदद करता है। अब नेक्स्ट आते क्विनाइन। क्विनाइन द ड्रग यूज फॉर क्योरिंग मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंचिनो ट्री। अब सिंचिनो एक झाड़ का नाम है, और क्विनाइन उससे मिलता, उसके अंदर ना एक चीज होती है जिससे हमें क्विनाइन मिलता है। अब ये क्विनाइन क्या होता है, ये क्विनाइन एक दवाई जैसा होता है। द ड्रग, ड्रग का क्या मीनिंग होता है, दवाइयाँ। यूज्ड फॉर मतलब उसका क्या काम है, वो ना मलेरिया, मलेरिया ना एक बीमारी होती है जो मच्छर काटने से होती है, एक तरीके का मच्छर जब काटता है उससे मलेरिया होता है। तो मलेरिया में भी लोगों को ना बहुत परेशानियां होती है, तो ये जो सिंचिनो ट्री में से हमें क्विनाइन मिलता है, उससे मलेरिया ठीक कर सकते हैं। तो ये हो गया पौधों की मेडिसिन वाली प्रॉपर्टी, मतलब दवाई में कैसे यूज आता है। अब आते हैं डेकोरेशन। अब आप सभी को पता है जो पौधे होते हैं उसमें से फूल निकलते हैं, फूल कभी हम भगवान के यहाँ चढ़ाते हैं, कभी आपकी मम्मियाँ गजरा पहनती है तो वो भी डेकोरेशन हो गया, कभी हम घर के दरवाजे पे लगा देते हैं, तो वो डेकोरेशन मतलब सजावट के काम आता है। तो अब देखते हैं, देर आर मेनी प्लांट्स विच बेयर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, मतलब ऐसे बहुत सारे पौधे जिनमें बहुत अच्छे अच्छे फूल निकलते हैं। वी यूज दीज फ्लावर्स फॉर डेकोरेटिंग हाउसेज एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑल्सो। तो डेकोरेटिंग का मतलब उसे
सजाना, और हाउसेस तो आपको पता है घर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च हो गया, उसके बारे में बात हो रही है। अब नेक्स्ट आता है रबर कॉट, ये आप सारा फिल कर दीजिएगा, फिर हम क्लास में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं रबर, कॉटन, जूट। अब रबर आपको पता है जो आप पेंसिल रबर यूज करते हो वो। कॉटन क्या होता है? कॉटन जिससे कपड़ा बनता है। और जूट भी होता है, जूट से क्या है ना, वो आपने देखा होगा बोरी जैसी बैग्स बनती है, वो जूट की बनती है। तो ये क्या है? रबर, कॉटन एंड जूट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अभी आपको भी पता है, आप पेंसिल से लिखोगे, उसे मिटाने के लिए रबर चाहिए। मतलब रबर कितना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। कॉटन, अगर कॉटन नहीं होगा तो कपड़े नहीं बनेंगे, कपड़े नहीं बनेंगे तो लोग क्या पहनेंगे? और तो कॉटन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह जूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या कहने की कोशिश करें कि इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब महत्वपूर्ण चीजें हमें पौधों से मिलती है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड लैंडफॉर्म। क्लाइमेट मतलब अलग अलग, कुछ पौधे वहां उगते हैं जहाँ पे बहुत बारिश होती है, कुछ पौधे वहां उगते हैं जहाँ पे बहुत धूप होती है। एंड लैंडफॉर्म्स मतलब अलग अलग धरती पर, मतलब जहाँ पर बहुत बारिश होती है वहां पर धरती थोड़ी अलग है, जहाँ पर बहुत गर्मी होती है वहां पर थोड़ी अलग है। तो अलग किस्म के प्लांट अलग जगह पाए जाते हैं, ठीक है। इन प्लेन्स, प्लेन्स एक लैंडफॉर्म है, मतलब एक टाइप का बोल सकते हैं, एक एरिया होता है दुनिया का। तो प्लेन्स में हमें क्या मिलता है? यू फाइंड ट्रीज लाइक, मतलब प्लेन्स जहाँ होते हैं ना वहां हमें ये सारे ट्रीज मिलते हैं। अब मैं ट्रीज के नाम ले लूंगी। नीम हो गया, मैंगो यानी आम, पीपल यानी पीपल का झाड़ भी आपने सुना होगा, गुलमोहर, गुलमोहर यानी गुलमोहर के फूल आप सभी ने देखे होंगे, गुआवा यानी पेरू जो हम खाते, बड़ा ही प्यारा मीठा होता है, बैनियन, बैनियन भी एक झाड़ का नाम है, एक्सेट्रा। You also see plants like rose, bougainvillea, marigold and henna. henna क्या होता है ना, मेहंदी, जिस झाड़ से मेहंदी बनती है ना, मेहंदी जो हम हाथों पे लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, उसे henna कहते हैं। रोज यानी गुलाब, मारीगोल्ड और बुगिनविला ना ऐसे पौधे हैं जिनके फूल बहुत ही प्यारे होते हैं। इन हिली एरियाज, अब हिली क्या होता है? हिली जहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स, बड़े बड़े हिल्स होते हैं। The trees are very tall and have cone shape. तो cone shape मतलब ये देखो, ये माउंटेन का शेप है, पहाड़ का शेप है, तो वहां पे झाड़ भी पहाड़ का शेप वाले होते हैं और बहुत ही लंबे होते हैं। They have thin needle like leaves. Thin मतलब बहुत ही पतले, एंड नीडल मतलब जो सुई होती है ना, सुई धागे वाली सुई, वैसे पतली पतली उनकी लीव्स होती है। लीव्स मतलब पत्ते। पाइन एंड देवधर, देवधर हमारे वो जो चार पौधों के फ्रेंड्स थे ना, जिस जो हमने लेक्चर चालू किया था, तो देवधर उनमें से एक था, और पाइन एक और झाड़ का नाम है। आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज फाउंड इन हिली एरिया, मतलब ये दोनों ट्रीज हमें हिली एरिया में मिलते हैं। तो चलो, इससे हमारा चैप्टर पूरा हुआ। अब आपके जो भी डाउट्स है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया, और किसी को जो नहीं समझ में आया होगा प्लीज आप अपनी पेंसिल से मार्किंग करके रखिए, हम क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय, और जल्दी मिलते हैं।